हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम प्रतिदिन 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं जो आपके मनोविज्ञान के ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा किसके द्वारा आती है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तो असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरित एक प्रकार से नेगेटिव है ये पॉइंट। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों के चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर बाह्य कारक। बाह्य कारक ज़्यादा देर तक अभिप्रेरित नहीं कर सकता, यानी इसको अच्छा नहीं माना जा सकता, जैसे पुरस्कार हो गया, ठीक है, पुरस्कार देके पढ़ाना। इसकी बजाय वह आंतरिक कारक हो, तो वह आंतरिक कारक कौन सा है, जैसे व्यक्तिगत संतुष्टि, ये है एक आंतरिक कारक और ये सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया या पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। यानी व्यवहारात्मक विकास, बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके बाद में जो पुनर्बलन मिलता है, जो बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी है, तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है। शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, उपरेट अनुबंधन या फिर इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, वाद्य अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो कौन सा है, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत या फिर ऑपरेट कंडीशनिंग का थ्योरी है वो ये बताता है। हमने इसको अधिगम में काफ़ी अच्छे से किया है और जो इससे पहले की जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने इससे रिलेटेड करीबन 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। उन्होंने संभवतः असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्म सिद्धिकरण की प्राप्ति की इच्छा थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, या फिर अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। यानी विक्रम बत्रा जब कारगिल के युद्ध में शहीद हुए तो उनका ये डिसीजन क्यों था, क्यों शहीद हुए वो। तो हमने मेस्लो का सिद्धांत पढ़ा था और मेस्लो के सिद्धांत में सबसे टॉप की जो इच्छा आती है, सबसे आवश्यकता आती है, वो कौन सी थी, आत्म सिद्धिकरण। तो कैप्टन विक्रम बत्रा है वो सुरक्षा, जो 2 नंबर पे हमारी आवश्यकता आती है, उसकी अपेक्षा करते हुए, यानी खुद की सुरक्षा की अपेक्षा करते हुए, उल्लंघन करते हुए उन्होंने क्या चुना, आत्म सिद्धिकरण की प्राप्ति का रास्ता चुना। तो बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि में 2 कारक दिए थे, एक जी और एक एस कारक। किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने दिए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, यानी कौन सा चरण है वो मूल्यांकन प्रक्रिया का है। उद्देश्य निर्माण, ये है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन या फिर अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, ये भी है मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, तो ये तीनों हैं मूल्यांकन के स्टेप हैं, उनमें पढ़ते हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वह कक्षा में डांट पढ़ने पर, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र है वो अपने घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है। यह तरीका किस प्रकार का उदाहरण है, विस्थापन का, रूपांतरण का, उदात्तीकरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का। तो इस प्रकार का उदाहरण, जब बालक अपना गुस्सा अपने छोटे से पर, और छोटा बालक है वो अपने खिलौने पे गुस्सा निकालता है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। ये हमने कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज में देखी हुई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, वर्णन से रिलेटेड है, तो ये आता है बर्ट एंड वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की थी। हमने हालांकि कंप्लीट साइकोलॉजी है उसमें अभी तक वाइगोत्स्की किया नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट ही लेक्चर है उसमें लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें किसकी उपेक्षा की है। अगर आपको पहले से जानते हो तो आप जानते होंगे कि किसकी उपेक्षा की है, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई। तो जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने भाषा से रिलेटेड बात की है और इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इसमें बताया है ज्ञान के निर्माण में। तो किसकी उपेक्षा की है, जैविक कारक की
उपेक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक है जो विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से कार्य प्रदान करता है, तो उसका किस विश्वास के कारण वो अलग अलग कार्य प्रदान करता है? कि विद्यार्थियों एक जैसा कार्य दिए जाना पसंद नहीं करते, क्या इसके कारण? या फिर इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, इसके कारण? या व्यक्तिगत विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इसके कारण? या फिर एक दूसरे से नकल नहीं कर सकते? वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मानते हैं कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थी है उनमें सबसे उचित गतिविधि है? यानी कौन सी किस प्रकार की एक्टिविटी है वो प्रतिभावान जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छी है? 1, 7, 5, 8 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों का हल करना, यानी एक साथ में ज़्यादा कार्य भर देना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, ये भी सही विधि नहीं है। हाल ही में हुए विद्यार्थियों के आयोजन में एक खेल पर रिपोर्ट लिखने को कहना, ये ठीक है, ये दिया जा सकता है। दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना, सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है? एक मौलिक नाटक लिखना, यानी उनका खुद की कोई नाटक हो, खुद से उन्होंने सोचा हुआ हो, ना कि कॉपी पेस्ट किया हो, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर है, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, तो उनके अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है कौन सा है? आत्मबोध यानी खुद को जानने की बात कर रहा है। संगीत में नहीं हो सकता, भाषा ही नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, इसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन डी। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक वो होता है दूसरे को जानने या दूसरे को समझने की बात, अंतर्वैयक्तिक यानी खुद की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या थी? कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इनकी मुख्य आलोचना थी कि इन्होंने सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं थी इन पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग प्रकार के नैतिक विकास होता है। तो क्या था? कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर को ध्यान में नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अभी नाम लिया था अंतर्वैयक्तिक में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? यानी दूसरों को जानना। संवेय की बात नहीं है। दूसरों को अभिप्रेरित से अभिप्रेरणा की बात नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों को समझने से रिलेटेड है। दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्या है, उनको समझने की बात की गई है। अगर सी ऑप्शन कोई और होता तो हम क्या करते? डी वाला आंसर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत करने से रोके। यानी कक्षा में बातचीत हो रही है तो एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा? उसको रोकेगा। हाँ जी, रोकेगा भी। बातें करने को दंडित नहीं करना है। उदासीन रहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा भी नहीं करना है। उदासीन नहीं रहना है, उस पर कोई ना कोई रिएक्शन देनी है। जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जाए, यानी अच्छा शिक्षक वही है जो बातचीत को एक संसाधन के रूप में ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन से? प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करता? भाषा के बारे में बताया था। परिपक्वन प्रभावित करता है, सामाजिक अनुभव या फिर क्रियाकलाप? तो सामाजिक अनुभव के बारे में ये जो सोशल फैक्टर जोड़ा था वो लेव वाइगोत्स्की ने जोड़ा था, ना कि पियाजे इस पर बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण है वो विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उसकी परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है, यानी किस उद्देश्य की बात कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं। तो ये किस के बारे में है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, प्रश्नों के प्रकार, वैधता या फिर विश्वसनीयता। जब हम ये चेक करते हैं कि कोई टेस्ट है वो उस उद्देश्य का पूर्ण रूप से आंकलन कर रहा है या नहीं जिसके लिए वो बनाया गया है, तो उसको कहेंगे वैधता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन कौन सा? क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर का में पहले सरल n क्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाएं
सरल जो अनुक्रियाएं हैं उनको अधिगम के द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम क्या कहलाता है, यानी सरल अनुक्रियाएं फिर बाद में कौन सी सिखाना, जटिल अनुक्रियाएं सिखाना। इस प्रकार का प्रक्रम कौन सा कहलाता है और किसका है ये बात, स्किनर की बात कर रही है। इसके लिए इन्होंने क्या दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन दिया था, और यानी कौन सा, अभिक्रमित का दूसरा नाम कार्यक्रमित अधिगम, यानी सरल से जटिल की ओर सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम समृद्ध होता है, कब समृद्ध होगा, यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाए, ठीक है। कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, ठीक है। कक्षा में वास्तविक घटनाओं का उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए, ये भी ठीक है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाए, ये भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्तविक घटनाएं घटित हो रही है उनके उदाहरण यदि पेश किए जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका है कक्षा को समृद्ध बनाने का। अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क में बायां हाथ का गोलार्ध है, वो किसको नियंत्रित करता है, देशिक चाक्षुष यानी देखने से रिलेटेड सूचना को, भावनाओं को, भाषा प्रोसेसिंग को, बाएं हाथ की गति को, यानी दायां हाथ जिसको जो दाहिना हाथ यूज़ करता है, अधिकतर लोग दाहिने ही होते हैं, उनका जो बायां गोलार्ध है वो किसको प्रोसेस करता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने किसके लिए बताया था, ये भाषा प्रोसेसिंग के लिए बताया था। जो लेफ्ट पार्ट है किसके लिए होता है, भाषा प्रक्रमण के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर जो औसतन पाया जाता है उसकी बात है। नेक्स्ट, आज का जो बोनस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बाद में, ये आप बताइए कि AQ का सूत्र क्या होगा। AQ यानी अचीवमेंट क्वेश्चन, इसका सूत्र क्या होगा, A, B, C या फिर D। MA का है मेंटल एज, CA का है क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु, MA यानी बौद्धिक आयु। इसके अलावा EA दिया हुआ है, ये क्या है, एजुकेशन अचीवमेंट, ठीक है। तो ये आप बताइए कि कौन सा है ABCD में से आंसर इसका। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।